साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में आए बड़े बदलावों की, जिन्हें हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया भी गया था। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अपनी बड़ी आबादी, सीमित संसाधनों और कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब यही राज्य धीरे धीरे देश में हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदला और ये बदलाव आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहे हैं। अगर किसी भी राज्य को मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बनानी है तो उसकी नींव मेडिकल शिक्षा से शुरू होती है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे। कई दशकों तक यह संख्या बहुत धीरे बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी से इजाफा हुआ है और यूपी में अब करीब 90 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा डॉक्टर तैयार हो रहे हैं और छोटे छोटे शहरों व पिछड़े इलाकों में भी मेडिकल शिक्षा पहुंच रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सोच ने स्वास्थ्य सेवाओं को महानगर से बाहर निकालकर जमीनी स्तर पर ले जाने में मदद की है। रायबरेली और गोरखपुर जैसे इलाकों में एम्स की स्थापना इस बात का संकेत है कि अब उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं भी आम लोगों की पहुंच में आ रही हैं। मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी बहुत ही अधिक बढ़ाई गई है। पहले यूपी में प्रति 10,000 लोगों पर स्वास्थ्य इकाइयां की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन अब इनमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों का नेटवर्क मजबूत किया गया है। इसके अलावा 108 और 102 एम्बुलेंस सर्विस और सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसका असर यह हुआ है कि अब इलाज के लिए लोगों को दूर दराज के शहरों तक भटकना नहीं पड़ता। स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा मातृ और शिशु स्वास्थ्य से होती है और इस मोर्चे पर भी यूपी में सुधार देखने को मिला है। कुछ साल पहले तक बड़ी संख्या में महिलाएं घर पर ही प्रसव के लिए मजबूर थी, जिससे जोखिम बढ़ जाता था। अब संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में डिलीवरी की दर 96% 96% से ज्यादा हो चुकी है। इसका सीधा असर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है और शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। यह आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर दिख रहा है। इन सुधारों में एक बड़ा कारण आयुष्मान भारत योजना भी है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में करोड़ों आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग भी अब गंभीर बीमारियों का इलाज बिना आर्थिक बोझ के करा सकते हैं। कैंसर, हृदय रोग, बड़े ऑपरेशन और महंगे इलाज अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहे हैं। बीमारी के कारण लोगों का कर्ज में डूब जाना या गरीबी में चले जाना, इस समस्या को काफी हद तक कम करने में आयुष्मान योजना ने बहुत बड़ी मदद की है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी यूपी ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ आईडी
ऑनलाइन रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया गया है। अब करोड़ों लोगों के हेल्थ कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इससे इलाज में पारदर्शिता बढ़ी है और मरीजों को बार बार कागज लेकर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ती। डॉक्टरों और अस्पतालों के बीच जानकारी साझा करना आसान हुआ है। इससे इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी एक बहुत बड़ा सहारा बनी है। स्माइल ऑन व्हील्स जैसी पहल के तहत मोबाइल यूनिट गांव-गांव जाकर जांच, दवा, टीकाकरण और परामर्श की सुविधा देती है। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य सेवा खुद मरीज के दरवाजे तक पहुंच रही है। बड़े और विविधतापूर्ण राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यह मॉडल बेहद अहम है, क्योंकि हर गांव में तुरंत बड़ा अस्पताल बनाना संभव नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट यह साफ कहती है कि मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर पहुंच और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार ने उत्तर प्रदेश को हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन का एक उदाहरण बना दिया है। हालांकि साथियों, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। डॉक्टर मरीज अनुपात, इलाज की गुणवत्ता और निरंतर निगरानी जैसे मुद्दों पर अभी और काम करने की जरूरत है, लेकिन दिशा साफ दिखाई देती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का अनुभव यह दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति, निवेश और तकनीक एक साथ आए तो बड़े से बड़ा और जटिल राज्य भी बदलाव कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ अस्पताल की इमारतें बनाने से नहीं, बल्कि पहुंच, भरोसे और लगातार सुधार से मजबूत होती है। यूपी की यह यात्रा अब सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि पूरे देश के लिए एक सीख बनाती जा रही है कि हेल्थ फॉर ऑल सिर्फ नारा ही नहीं, बल्कि एक हासिल किया जा सकने वाला बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमें लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।